हेलो एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टिंग विद देव में। इसमें बेसिकली हम आपको सब कुछ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बताएंगे। लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्यों आना चाहिए, क्यूए की सैलरी कितनी होती है। क्यूएज में ना डिफरेंट डिफरेंट रोल्स भी होते हैं, लाइक परफॉर्मेंस टेस्टर, मैनुअल टेस्टर, ऑटोमेशन टेस्टर। और आप इस फील्ड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे जीरो से आपको पूरा इंटरमीडिएट एडवांस तक पहुंचना है। ठीक है। सो मोस्टली लाइक कॉलेज से पास आउट होता है बच्चा, तो उसको मोस्टली दिमाग में यही होता है भाई डेवलपर बनना है। पर हर किसी की कोडिंग अच्छी नहीं होती है। भाई देखो, जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट है वो ही करेगा। बट अगर वो इंजीनियरिंग सीएस का बंदा है तो उसके दिमाग में यही रहेगा भाई कोडिंग आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बेसिक कोडिंग आती है तब भी आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए डेवलपर के अलावा दूसरी प्रोफाइल है आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। लेट सपोज हमारे पास कोई भी वेबसाइट है, हाँ, मैंने जैसे अमेजोन खोल दी। सेकेंड, आज मैं आपको सिर्फ बेसिक ओवरव्यू दूंगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। मैं डिफरेंट डिफरेंट पूरी वीडियोस बनाऊंगा मैनुअल टेस्टिंग की, पूरा रोड मैप बनाऊंगा। बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस होंगी, आप पूरा समझ जाएंगे मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग उसके बाद स्टार्ट करूंगा। ऑटोमेशन टेस्टिंग में भी आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि क्या होता है। उसके बाद मैं एपीआई टेस्टिंग करूंगा। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग करूंगा जो जीमेटर से होती है, लोड टेस्टिंग। ठीक है। सो बेसिकली ये हमारी एक वेबसाइट है अमेजोन की। इसमें हमें करनी है टेस्टिंग। लाइक हम किसी भी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे दो टाइप से टेस्टिंग होती है। या तो वेब टेस्टिंग होती है, ये हमारी वेबसाइट एक वेब टेस्टिंग हो गई, या फिर मोबाइल टेस्टिंग होती है। तो अब हम पहले वेब टेस्टिंग की बात करते हैं। बेसिक बता देता हूँ क्या होता है मैनुअल टेस्टिंग में। हमें नॉर्मली बस अपनी वेबसाइट चलानी होती है कि सारे पॉजिटिव फ्लो, मतलब कि हम कोई भी बटन दबा रहे हैं, ये दबा रहे हैं, प्राइम दबा रहे हैं, सारे पेजेस ओपन होने चाहिए और जो जिसका काम है वो करना चाहिए। जैसे हमने व्हाट्सअप चलाया, भाई अगर हम व्हाट्सअप में सेंड बटन दबा रहे हैं तो मैसेज सेंड हो जाना चाहिए। तो बस टेस्टिंग में यही करना होता है कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो एज पर द एक्सपेक्टेशन काम करना चाहिए। ये मैनुअल, पूरी मैनुअल टेस्टिंग में बस यही है कि जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक से चलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जैसे मैंने यहाँ पे बॉल सर्च किया, चलो बॉय नहीं बॉल करते हैं, बॉल सर्च किया, तो हमें बॉल यहाँ पे आनी चाहिए सर्च में। अब मैंने यहाँ पे सपोज बॉल सर्च कर दिया, बट कुछ और ही आ रहा है, लाइक टीवी आ रहा है। बॉल सर्च करने की बजाय यहाँ पर टीवी आ रहा है, तो भाई यूजर के लिए या कस्टमर के लिए तो ये चीज़ गलत हो गई ना। तो बेसिकली मैनुअल टेस्टर यही चेक करता है कि हर चीज़ परफेक्टली वर्क करनी चाहिए। आप किसी भी कंपनी में एज अ फ्रेशर ज्वाइन होंगे, मोस्टली सबसे पहले वो मैनुअल टेस्टिंग ही करवाते हैं, उसके बाद ऑटोमेशन करवाते हैं। ठीक है। अब आते हैं, ये हमारी मैनुअल टेस्टिंग हो गई पूरी। इसके बाद मैं बताया इसकी वीडियोस बनाऊंगा एक अलग फोल्डर में, वो धीरे धीरे मैं डेली अपलोड करूंगा। आप लोग सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, आपके पास आती रहेगी। ठीक। तो हमारी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, अभी तो बहुत चीजें हैं इसके अंदर में। ये हो गई मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है। इसके बाद आती है, होती है ऑटोमेशन टेस्टिंग। इसमें आप तो थोड़ी बेसिक कोडिंग की नीड होती है। लाइक मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ही हाई फाई कोडिंग कि आपको सब कुछ आता हो। सिर्फ बेसिक कोडिंग, स्ट्रिंग, लूप्स, बस इनसे आपका काम बन जाएगा। स्ट्रिंग, लूप्स और फंक्शन। लैंग्वेज आप कोई भी यूज कर सकते हो, चाहे पाइथन हो चाहे जावा हो, कोई भी। वो भी मैं आपके लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग की जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसके अंदर जीरो से लेके एडवांस तक पूरी लैंग्वेज कवर करूंगा, पूरे टूल्स के बारे में कवर करूंगा। ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है? बेसिकली ये आपकी वेबसाइट है, इसको हम टेस्ट नहीं करेंगे, एक टूल टेस्ट करेगा। कोई भी एक टूल होगा, वो अपने आप यहाँ पे क्लिक करेगा, वो चेक करेगा ये सही चल रहा है कि नहीं। टुडेज डील पर क्लिक करेगा, वो चेक करेगा ये सही चल रहा है कि नहीं। वो सब कुछ अपने आप करेगा। इससे क्या होगा कि हमारा भी टाइम सेव होगा
और हमें मैनुअल एफर्ट्स ज़्यादा नहीं डालने पड़ेंगे। ठीक है। सो बेसिकली आपको मैं बता दूं मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। जब हम मैनुअली मतलब इंसान खुद एक एक बटन दबा के चेक कर रहा है। पर कभी कभार क्या होता है ना, कंपनीज में ना डिफरेंट डिफरेंट रिलीजेस जाती हैं। रिलीजेस मतलब वर्जन्स जाते हैं। जैसे अमेजोन ने कोई नया फीचर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है भाई मैनुअल टेस्टिंग करने का, तब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। वो फटाफट, वो तो टूल है, वो फटाफट टेस्ट कर लेगा, जल्दी जल्दी टेस्ट कर लेगा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप आते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट इसमें भी प्रोफाइल्स होती हैं। एपीआई टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, वो सब बात की बात है। मेनली होती है मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में यही होता है। अब आते हैं सैलरी पार्ट में। देखो, आप अगर मैनुअल टेस्टिंग में जा रहे हो तो आपकी थोड़ी सी सैलरी कम होगी एज पर द ऑटोमेशन टेस्टिंग। लाइक मैनुअल टेस्टिंग में मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मैं एज अ मैनुअल टेस्टर लगा था अपनी कंपनी में। मेरी सैलरी थी 5.5 LP पर एनम जब मैं स्टार्टिंग में लगा था। नॉर्मली मैनुअल टेस्टर की सैलरी जाती है, रेंज बता देता हूँ मैं आपको, 3 to 5 LPA की एज अ फ्रेशर। ऑटोमेशन टेस्टर की जाती है, देखो स्टार्टिंग में वैसे तो कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग लगता नहीं है, मतलब लगते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लगते, पर चांसेस कम होते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग की सैलरी भी आपकी ऑलमोस्ट 3 to 5 में ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है एज अ फ्रेशर आप लग रहे हो, चाहे मैनुअल टेस्टिंग में जा रहे हो चाहे ऑटोमेशन टेस्टिंग में जा रहे हो, दोनों की सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। एज एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपको कंपनी स्टार्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग ही करवाएगी। जब 1 साल हो जाएगा या 1.5 साल हो जाएगा तब वह आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में डालेगी। तो डिमांड में ये देखो, आज के टाइम में मोस्टली यही बोलते हैं कि मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ, सबके वो है मिसकंसेप्शन। मैनुअल टेस्टिंग की भी उतनी ही नीड है जितनी ऑटोमेशन टेस्टिंग की नीड है। भाई देखो, जब रिक्वायरमेंट्स, जैसे हमने बहुत जल्दी जल्दी कोई चेंजेस चाह रहे हैं और ऑटोमेशन टेस्टिंग में हमें कोड बनाना होता है उसका, तभी तो वो चीज़ टूल्स के थ्रू चेक होगी। बट हमारे पास टाइम नहीं है कोड बनाने का, तब तो मैनुअल टेस्टर की नीड होगी। एंड स्टार्टिंग में हमेशा कोई भी नई कंपनी नया प्रोडक्ट बना रही हो तो मैनुअल टेस्टिंग की ही नीड होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग की बाद में आती है। तो मैंने आपको ये बेसिकली बता दिया कि मैनुअल टेस्टिंग टेस्टिंग क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। आपके लिए डेली एक एक वीडियो डाली जाएगी, पहले मैनुअल टेस्टिंग की, जब मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग की। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, आपको डेली एक वीडियो मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उन लोगों के लिए भी खास तौर से है जिन्हें कोडिंग नहीं पसंद है। पर्सनली बताऊं, मुझे कोडिंग इतनी नहीं पसंद थी, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आया। ये भी स्टेबल जॉब है, आईटी फील्ड में है, तो इसकी भी बहुत डिमांड है। सो आगे हम डेली डालते हैं वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।